मेहता का उल्टा चश्मा। सगाई के बाद हम लोग यहीं रहेंगे और मुंबई दर्शन करेंगे। अरे पर मुंबई दर्शन तो एक दिन में हो जाता है। हाँ? सेठानी जी, वैसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब सगाई होने के बाद भले ना 1 महीना रहे, 1 महीना क्या भले 6 महीना रहे, 6 महीना भी क्या, मैं तो कहता हूँ कानपुर का घर बेच के हमेशा के लिए मुंबई आ जाए। सगाई होने के बाद तो सब फ्री आजाद, तो जिसको जहाँ जितना रहना है रह सकता है। भले ने जितना मन हो उतना रहे, बराबर। वो तो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी ने कुछ गलत बात नहीं दी होगी कि मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बाप रे, पूरा मुंबई घूमने में महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एकदम सहृदय होकर कहा कि मुंबई तो एक दिन में घूम सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए जी, अब हम चंदी रामानी जी के घर पे जाएं? हाँ चलते हैं चलते हैं। अरे बाप रे, ये लोग नीचे जाएंगे और सोसाइटी में कोई मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इनसे पहले मुझे नीचे जाकर सबको सब कुछ बता देना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग यहीं बैठे ना, बातें कीजिए, क्योंकि अभी क्या है सेठानी जी, बाहर सोसाइटी में बहुत धूप होगी और ये लोग जाएंगे बाहर, किसी ने देख लिया तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना कि कौन है ये लोग, इतने कड़ी धूप में क्यों बाहर घूम रहे हैं, किसके मेहमान हैं। अरे उनको अक्ल नहीं है कि अपने मेहमान को ऐसे कड़ी धूप में बाहर नहीं छोड़ते। हाँ, बराबर। वो क्या है कि इतनी कड़ी धूप में किसी ने आपको बाहर देख लिया ना तो हमारा बुरा दिखेगा। और वैसे भी कड़ी धूप सेहत के लिए हानिकारक होती है, और हमें सगाई की बहुत सारी बातें भी करनी है ना? भागा सेठ भी आ गए हैं तो शांति से सगाई की सारी बातें पक्की कर लीजिए। बैठिए, बातें कीजिए, मैं दुकान जाता हूँ। अरे सुनो, दुकान थोड़ी देर बाद जाना, पहले हमने जो किराए पे घर लिया है ना उसकी साफ सफाई कर दो। हाँ। दयाबेन, जरा इसे झाड़ू पोछा दे देना। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। रुको, आप क्यों करेंगे? ये नौकर को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मुफ्त की पगार खाता है। तुम्हारा सरनेम सेठ है तो तुम बर्ताव भी सेठ जैसा करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि बेटा जिंदगी में झाड़ू पोछा तो कभी करना ही नहीं, इसलिए। झाड़ू पोछा करोगे ना तो कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। तुम काम नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है। थोड़ा काम कर लोगे ना तो वजन भी कम हो जाएगा और कमर का दर्द भी। लेकिन कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ रहे हैं पीछे पीछे आपकी मदद करने। मैं भी चलती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो मैं भी चलता हूँ। अरे आप सब लोग चले जाएंगे तो हम सगाई की बातें किससे करेंगे? आप सब यहीं रुकिए। अरे सब बैठ जाइए। तुम खड़े क्या हो? उस घर में जाके साफ सफाई करो। दिल करता है अभी के अभी सब सच कह दूं। ये बाघा बावरी को वादा नहीं किया होता तो अभी के अभी सच में सब कुछ सच कह देता। सेठ जी, सेठानी जी, दीजिए जरा अच्छे वाला झाड़ू पोछा।
यही। अरे बाप रे, सेठ जी को मेरी वजह से कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। हे भगवान, ये अब कैसी कसौटी ले रहे हैं। बेचारे टप्पू के पापा की सेवा करने के बजाय उनके हाथों में ये झाड़ू पोछा देना पड़ रहा है। मुझे माफ करना टप्पू के पापा। मुझे पता है दया, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बगा के लिए मन मार कर भी ये सब करना तो पड़ेगा ही। चलो बापूजी, चलता हूँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। तू देखना, भगवान तुझे इसका बहुत अच्छा फल देगा। ए रुको, हंसो मत, तुम साथ में जाओ। देखो ये काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई काम रह नहीं जाना चाहिए। मैं तब तक सगाई की बाकी बातें पक्की करके आता हूँ। जी। अरे बाप रे, ये साथ आएंगी तो सोसाइटी में मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं जाऊंगी ना, मैं सब साफ कर लूंगी। मतलब मैं सब साफ करवा लूंगी। नहीं नहीं, आप रुकिए यहीं पर। सगाई की बातों में आपका रहना बहुत जरूरी है। ओहो, ये लोग एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब खड़ा क्या है, चल। टीका, ये घूंघट का है ओढ़ लिया? वो धूप, बाहर धूप बहुत है ना, तो इनको धूप से बहुत परेशानी होती है। थैंक यू सठानी जी। ठीक है, चल अब। चली तो रहा हूँ भाई। बेचारे टप्पू के पापा। सोसाइटी में से किसी ने मुझे इस नौकर के भेष में देख लिया तो बहुत सवाल करेंगे। अरे बाप रे, जो नहीं मिलने चाहिए थे वही सामने आ रहे हैं। क्या कहाँ छिपू? अबे ये जेठालाल लग रहा है ना? नहीं तो? हाँ जेठालाल, ये जेठालाल, वो जेठालाल, 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 जेठालाल। कहाँ भाग रहा है? रुक। ए जेठालाल क्या बहरा हो गया? बिना सुने चला गया, भाग गया अंदर। अरे ये जेठा जी नहीं होंगे, वो होते तो वो जरूर रुकते ना। बोलता क्यों नहीं है? बोल, हम कब से पूछ रहे हैं। ए बोलना, बोलता क्यों नहीं है? वो आदमी तुझे आवाज दे रहा था तो तुम भागा क्यों? अरे वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर पे भी काम करूं, लेकिन मैं भागेश्वर जी के घर के अलावा और कहीं काम नहीं करना चाहता। अच्छा, चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई शुरू कर दे। क्या किस्मत है मेरी, इन लोगों के आने से पहले घर से निकल गया होता तो बचाव पहुंचकर मजा कर रहा होता। अब मजा नहीं, सजा भुगतो साफ सफाई की। ए, ऐसे खड़े खड़े घर क्या देख रहा है? चल साफ सफाई शुरू कर। वहां साफ कर।
देखिए, हमें कल के कल ही सगाई करनी है, इसलिए हमें बहुत सारे काम जल्दी से जल्दी करने होंगे। अरे कल के कल क्या, आज ही सगाई कर लेते हैं। गोड़ धोना तैयारी है, आप कहे तो अभी लेकर आओ। क्या है, ये प्रसंग जल्द से जल्द सुख शांति से हो जाए ना तो अच्छा है। हाँ, जेठिया भी उतनी जल्दी आजाद हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, सगाई हम कल कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, आपको भी कल सगाई करनी है तो कल करते हैं। मैं सबको फोन करके न्योता दे देती हूँ। हाँ? मैं जल्दी से अंदर जाकर सबको बाघा भाई के बारे में सच्चाई बता देती हूँ। मैं जरा अंदर रूम में जाके सबको न्योता देती हूँ। हाँ? हाँ, अरे नहीं नहीं, हाँ? न्योता तो हम बाद में भी दे सकते हैं। उसके पहले सगाई की जरूरी बातें कर लेते हैं। तुम यहीं रुको। हाँ। अब बात दरअसल ये है कि हमारे पंडित ने कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त निकाला है। जी। हाँ, तो हम चंदा रामानी के फ्लैट पर शगुन लेकर आ जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सगाई घर पे नहीं, आपके क्लब हाउस में होगी। वो आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े है ना, उन्होंने बताया कि क्लब हाउस की जगह बहुत बड़ी है। मेरे भाई, वो क्या है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे आपको जितने लोगों को आमंत्रण देना हो उतने लोगों को दीजिए। हमारे बाघा भैया की सगाई है, सब लोगों का दिल से स्वागत करेंगे। हाँ, हम लोग आज रात को ही क्लब हाउस सजा देंगे। क्यों? आप क्यों सजाएंगे? क्योंकि हमेशा ये लोग ही सजाते हैं। हाँ, हाँ। बागेश्वर बेटा, ये गणपति उत्सव नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे बागेश्वर को गणपति का मंडप, नवरात्रि का डेकोरेशन, ये सब करने का बहुत शौक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं बाघा भैया, आपकी सगाई में आपको डेकोरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। इस बार टप्पू से ना और अब्दुल भाई को ही करने देना। हाँ। हाँ बेटा। ठीक है। और जेठा भी तो है, वो साइरा जाके डेकोरेशन कर लेगा, उसे काम ही क्या है। ये लोग तो सेठ जी के पीछे ही पड़ गए हैं, पता नहीं और कितना काम करवाएंगे सेठ जी से। बाप रे, थक के ढेर हो गया। बैठ काहे गया था? हाँ? चल चल काम कर। अरे हो गया काम तमाम। क्या? मतलब जरा नजर घुमा के देखिए, साफ सफाई हो गई है। ठीक है ठीक है। चलो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? वो वाले घर पे, वहाँ भी कुछ काम होगा ना। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। अरे आप क्यों आ रहे हैं? आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए, मैं आपके पापा को भेजता हूँ। क्या? अरे मतलब वो बावरी जी के पापा को भेजता हूँ। नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। वहाँ क्या क्या तय हुआ है वो पता तो चले। चलो। अरे समझे जी, आपके कोई काम करने बाकी नहीं है ना? आप तो ऐसे बैठे जैसे सब काम हो गया। कल मंगनी है, ये कैसे होगा सब? हाँ, सब हो जाएंगे। मैंने सगाई के सारे काम बावरी के मामा मामी को सौंप दिए। वाह, ये अच्छा किया। वैसे बावरी की सगाई में कुछ नाच गाना होगा कि नहीं होगा? एक ही बेटी है हमारी, उसकी सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अरे अब नाच गाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो प्रसंग नहीं होता है ना, तो भी हम लोग नाच गाना करते रहते हैं। तो ये तो प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, तो सब अच्छे से होगा। आओ भाग्यवान, आओ बैठो। सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ, वहाँ सब अच्छे से हो गया। हाँ तो वो तो होगा ही ना। हमारा जेठिया बहुत होशियार है। जा आराम कर। आराम कर? आराम नहीं, आराम। हाँ मतलब आदरणीय राम का नाम लेते लेते जा काम कर।
ऐसा काम है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। सोसाइटी में सबको बता दिया। नहीं, मौका ही नहीं मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बाप रे, ये भिड़े कहाँ से आ गया? ये कहीं भांडा फोड़ ना दे। अरे भिड़े साहब आइए आइए अंदर आइए। आओ भिंडी मास्टर आओ। क्या बात है, बावरी उसके मम्मी पापा सब यहीं पे हैं? हाँ? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। अच्छा, आप गोकुलधाम में रहने आने वाले थे, आ गए? हाँ। और हाँ कानपुरिया जी, सगाई को लेकर कोई भी काम हो बता ना आप। सारे गोकुलधाम वासी आपकी मदद करेंगे। अभी भिड़े भाई ने सब सच बता दिया तो सगाई होगी ही नहीं। और सॉरी बागेश्वर जी और बावरी जी, आप दोनों को एडवांस में सगाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भिड़े भाई। थैंक यू। क्या बात है बागा, एकदम ड्रेसिंग चेंज। हाँ एकदम जेठालाल की तरह ड्रेसिंग की है। वैसे जेठालाल कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। जेठालाल, ये क्या हालत बन रखी है? आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? अरे हमने ही मना किया था। घर में कितना काम पड़ा है, दुकान कैसे जाता? आपने कहा और जेठालाल मान गए? और नहीं तो का, हम बागेश्वर जी की होने वाली सासू माँ जो है, बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अरे ये सब बातें तो होती ही रहेगी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय। अब आप क्यों आए हैं? क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल, मेंटेनेंस का चेक दो भाई। जेठालाल का हमेशा का है, हमेशा लेट चेक देता है। मेंटेनेंस के चेक के लिए तुम जेठालाल को क्यों कह रहे हो? तो किससे कहूँ? अब भिड़े, तू देख, तू अभी जा, हम चेक बाद में भिजवा देंगे। हाँ? अच्छा जी, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर आप ऐसे से क्यों कर रहे हैं? वो आंख में थोड़ा कचरा गया था, निकल गया। अच्छा अच्छा। भिड़े भाई, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं मेंटेनेंस का चेक बाद में दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे तू का देणार? तुझा काय संबंध बागा? चेक तो जेठालाल देगा ना। जेठालाल भाई देखो, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, आज सबके चेक के साथ में तुम्हारा भी चेक बैंक में डाल दूंगा भाई। दे दो चेक दे दो। हाँ, दे दे जेठा, चेक दे दे इसे। ए, रुक। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा? बागेश्वर देगा ना? ह्याला काय झालं? बागेश्वर क्यों देगा? जेठालाल देगा ना चेक। क्यों भाई, जेठालाल क्यों देगा? अरे पप्पा जी, हाँ, चेक साइन नहीं करूंगा, सिर्फ देंगे सेठ जी। हाँ, अरे क्या हाँ चाचा जी, जेठालाल के चेक पे अगर बागा साइन करेगा तो चेक बाउंस नहीं हो जाएगा? अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया? है? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो जेठालाल चेक क्यों देगा? ये कधी झालं? एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? जो झाड़ू लेके खड़ा है हूँ, जेठालाल, और कौन? आता हे कधी झालं? तुम्ही निघा इथून, नाही तर तुम्हाला अटॅक येणार आता.
नोटू काका जी सेठ जी जरा समजावा यांना. ओ समजवते इकडे या. अरे काय इकडे या साहेब, हे गुलाबी फेटा सगळं ऐकणार ना. बाहेर घेऊन जावा साहेब. हो हो समजलो भिडे भाऊ माझं संगती बाहेर या, मी तुम्हाला सगळं समजवतो. या. अरे एक मिनिट मी तुम्हाला सगळं समजवतो. अरे तुम्ही या. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए. बैठिए. एक बात बताइए, ये सेक्रेटरी बार बार जेठालाल से चेक क्यों मांग रहा था? બધું મને જ કેમ પૂછે છે? જેઠિયા, जी जी त्याच्यात काय आहे? એમાં શું છે? હું અરે कानपुर ना, हाँ हाँ उत्तर प्रदेश. हाँ तो हिंदी बराबर. उसमें क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ ना इसी घर में, तो यही मैं खाता हूँ पीता हूँ टीवी देखता हूँ, तो मुझे किराया तो देना ही चाहिए ना. तो मैंने सेठ जी को बोला कि मैं किराया दूंगा, लेकिन सेठ जी बहुत भले हैं बेचारे. तो कहने लगे कि नहीं मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा. तो मैंने बोला मैं भी फ्री में नहीं रहूंगा, इसलिए मेंटेनेंस का चेक मैंने बोला मैं दे दूंगा. तो हर महीने मेंटेनेंस का चेक मैं ही देता हूँ ऐसा. हाश बाल बाल बच गए. ये नटू भेड़े को अब अच्छी तरह से समझा दे तो अच्छा है, वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा. क्या हुआ अचानक? भिड़े भाई नीचे चलिए, मैं सब बताता हूँ. अरे वो बात की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या वो हो क्या रहा था. बताता हूँ पहले देखिए. अरे लेकिन अभी बात क्या, वो अभी तो बताइए मुझे. अभी नो डिस्कस, नीचे चलिए सब बता देता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ. क्या हुआ क्या है? भिड़े भाई आप हमारे किए किराए पर पानी फिर देते. क्या मतलब? और ये ऊपर बावरी के मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? ये घर बागेश्वर का है, जेठालाल का नहीं है. ये जेठालाल का घर है भाई. सब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए. हुआ यूं के और जब तक भागा बावरी की मंगनी नहीं होगी तब तक हम सबको ये नाटक करना पड़ेगा. नटू काका तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं भी सब गड़बड़ कर देता ऊपर. लेकिन भिड़े भाई हमें ये पता नहीं था कि बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में भाड़े से फ्लैट लेंगे. हाँ वो भी है नटू काका. और अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं उनको इस सोसाइटी में घर भाड़े से देता ही नहीं. मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता. चलिए जो हो गया सो हो गया भिड़े भाई. अब पूरी सोसाइटी को आप ये बात बता दीजिए और ध्यान रखें कि कोई सच न बता दे. नटू काका आप चिंता मत कीजिए. वैसे तो मैं कल पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मैं सब सेट करके जाऊंगा. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. वैसे जेठालाल को मानना पड़ेगा. क्या बात, बहुत नेक काम किया जेठालाल ने. सेठ हो तो जेठालाल जैसे. हाँ हमारा सेठ जी दिल के बहुत अमीर है, हमें बहुत प्यार करते हैं. सच में नटू काका ये बात सुनकर दिल करता है. मेंटेनेंस माफ कर दूं? नहीं मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा. दिल करता है जेठालाल को सैल्यूट करो. भिड़े भाई वो सब बाद में करना, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी को ये बात बता दीजिए कि बागा इसी सोसाइटी में रहता है. जेठानी जी बागा की बहन है, बापूजी बागा के बापूजी है और मैं उसका चाचा. और बेचारा जेठालाल नौकर. हाँ और ये भांडा फूट गया तो बेचारे बागा बावरी की मंगनी नहीं होगी. नटू काका आप चिंता मत कीजिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस सोसाइटी की वास्तु को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि बागा की सगाई होगी और वो भी निर्विघ्न होगी. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. चलो मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ. नहीं भिड़े भाई भूल गए, बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं. उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया तो. नहीं नटू काका मैं नोटिस बोर्ड पे ये नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा हूँ. देखिए आप निश्चिंत रहिए, सगाई की तैयारी कीजिए. हाँ मैं शाम को अपने घर पे मीटिंग बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी वालों को ये बात बता दूंगा. हाँ चलो. थैंक यू वेरी मच बड़े भाई. हाँ हे भगवान सब काम शांति से हो गए. अभी सेठ जी को जाकर बता दूं कि टेंशन फ्री हो जाए. अब कोई टेंशन नहीं है. जब पहली बार बावरी ने ये बताया कि उसे बागेश्वर से प्रेम है तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी. हमें लगा वो कोई मामूली इंसान है. हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था कि वो हमारी बराबरी के नहीं है. हाँ वो तो है. हैं? क्या मतलब? आपने अभी बोला ना कि वो तो है. क्या मतलब है?
मतलब आप बड़े हैं, माँ बाप की जगह है, और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा भैया कहना चाहते हैं। हाँ हाँ वाह। अच्छा अच्छा। थैंक यू दीदी। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विल यू प्लीज कम इनसाइड? 2 मिनट जरा अंदर आएंगे? क्यों भाई, क्या बात है? जो भी कहना है यही कहिए। सॉरी समधी जी, मैं हमारी हर बात आपको नहीं बता सकता। ये क्या है, हमारी दुकान की बात है, इट इज अवर पर्सनल। अच्छा 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 अच्छा, तो अब हम चलते हैं। बहुत काम बाकी है और सारे रिश्तेदारों को न्योता भी तो देना है। हाँ अच्छा, नमस्ते। आ जाओ, नमस्ते। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा हम चलते हैं अभी। जी हाँ? जी। कोई संकोच मत रखना। हाँ। ओ दया, और एक गिलास पानी तो पिला। सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं बागा, इसमें सॉरी क्या, मैंने तुझे जबान दी है, अरे कच्ची माड़ू जब जबान देता है तो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अच्छा नटू, तूने भिड़े को सब बराबर समझा दिया ना? हाँ बापूजी, भिड़े भाई मीटिंग बुलाकर सबको समझा देंगे, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं मेहता साहब से भी जरा बात कर लेता हूँ, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। जेठालाल लगता है मुंबई से बाहर निकल गया। जेठालाल लगता है कि निकल गए बाबरी के बाबा से दूर किसी शांत जगह पे, मुंबई से बाहर। अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी कुंडली ही ऐसी है, मैं कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर जाकर बैठूं तो ऊपर से कौवा आके चोंच मार जाए। वाह क्या उदाहरण दिया जेठालाल, लेकिन हुआ क्या ये बताओ। अरे मैं बचाव जाने के लिए सुबह घर से निकलूं, उसके पहले ही बावरी के मम्मी पापा यहाँ घर पे आ टपके। क्या? हाँ इतना ही नहीं मेहता साहब, उन्होंने हमारी सोसाइटी में वो चंदी रमानी का फ्लैट 1 महीने के लिए किराए पे ले लिया है। क्या लगता है अब तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाघा की लव स्टोरी पे दी एंड लग जाएगा भाई। हाँ वो नहीं, अभी नट्टू काका ने भिड़े को सब बता दिया, तो भिड़े अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुला के सबको सब कुछ समझा देगा। आप जरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना करे मेहता साहब। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, डोंट वरी। मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम तो बाबरी के माँ बाप को संभालो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ मेहता साहब, बस कैसे भी करके कल ये बाघा और बावरी की सगाई हो जाए। हो जाएगी जेठालाल, कोई टेंशन नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल सुबह तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम जेठालाल। ओ पिड़ो, ओ की गल है भाई, हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी अर्जेंटली क्यों बुलाया भाई? लगता है माधवी भाभी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। नहीं नहीं हाथी भाई, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है, असल में सोसाइटी में एक बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी घटना? बहुत बड़ी घटना घटने वाली, मतलब क्या होने वाला है? देखिए 2 बातें। सबसे पहली बात, मैं कल पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हो? तो भिड़े मास्टर लौटते हुए वहाँ की फेमस पुणेरी मिसल और भाकर वड़ी जरूर लेके आना। हंस, तुम इस वक्त खाने की बात कहाँ लेकर बैठ गए? हाँ भिड़े, दूसरी बात क्या है? हम सबको मिलकर जेठालाल के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अरे आत्माराम, अरे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, और हम तो पेपर पैड भी लेकर नहीं आए हैं। आप मुद्दे पे आइए ना सरल, कब से बेचारे सभी लोग तुक्के लगा रहे हैं। माधवी, मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए विस्तार में बताना पड़ रहा है मुझे। सीरियस? ऐसे क्या सीरियस बात हो गई सोसाइटी में? बबीता जी, बात दरअसल ये है कि जेठालाल बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है। जेठा भाई ने सुझाया? हाँ, वो है गल है तो मैंने बताओ, मैं अभी 2 घूंसे लगा के ना इस समस्या को दूर भगा दूंगा। अरे थोड़ी थोड़ी बैठ यार, बैठ यार। अच्छा भाई, शांति रख भाई, सोडी, ये समस्या मारपीट से होने वाली नहीं है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सोच समझ के। सही बात है। अरे भाई तो बात जल्दी बताओ भाई, जलेबी की तरह बात को घुमा क्यों रहे हो? जलेबी
की तरह गोल गोल क्यों बोल रहे हो भाई? सीधे सीधे बोलो ना, ऐसा क्या है? आप अभी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, मी सांगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से बाघा और बावरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बावरी के मम्मी पापा पिछले साल मुंबई आए थे बाघा और बावरी की सगाई करवाने के लिए। हाँ, लेकिन उनको नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, उनको कोई बड़ा पैसे वाला दामाद चाहिए था। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा से झूठ बोला। बावरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहाँ है? अंधेरी में। और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी। फिर घर देखने के लिए बावरी के मम्मी पापा यहाँ पे आए तो और झूठ बोलना पड़ा कि दया भाभी जो है वो बाघा की बहन है। हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। और चंपक चाचा जी जो है वो जेठालाल के नहीं, बाघा के पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी है। पिताजी आप कैसे हैं? मजे में। और ये सब चक्कर में बेचारे जेठालाल को बाघा का नौकर बनना पड़ा। अच्छा बबी, मतलब आज सुबह जब मैं जेठालाल को आवाज दे रहा था तब उसने सुना नहीं और भाग गया। मेरे को तभी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अच्छा हुआ जेठालाल रुका नहीं तो ये बाघा का भांडा फूट जाता। भाई भिड़े, ये सब बात तो मुझे पहले से पता है। पिछले साल जब बावरी के मम्मी पापा आए थे तब मैं उनसे मिला था। ओए पोपू, तेरे को ये सारी बातें पता और तूने हमको बताई नहीं? पता नहीं, शर्म नहीं आई? अरे भाई मैं कैसे बताता, मुझे ना बताने की कसम दे रखी थी। मेहता साहब को भी पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। कमाल है मेहता साहब, तुसी सानू नहीं दसे यार। देखो भाई, बाघा की सगाई करवाने के लिए ये बात छुपा के रखनी जरूरी थी, और अब जब ये बात हद से आगे बढ़ गई है तो बताना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि बावरी के मम्मी पापा ने हमारी सोसाइटी में फ्लैट किराए से लिया है। अच्छा, वो चंदा रमानी वाला फ्लैट है ना वो। और बाघा और बावरी की सगाई हमारे ही क्लब हाउस में होने वाली। क्या बाघा की सगाई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी गल है। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, तो फिर बाघा और बावरी की सगाई टूट सकती है। नहीं। हाँ, और इतने समय से जेठालाल जो बाघा की मदद कर रहा है नौकर बनके, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा वो सब। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि दया भाभी बाघा की बहन है, चाचा जी बाघा के पिताजी हैं, नट्टू काका बाघा के काका हैं, और जेठा भाई बेचारे बाघा के नौकर हैं। परफेक्ट, बरोबर। गॉड, मतलब बहुत कंफ्यूजन है यार। ये भगवान भी क्या सिचुएशन बनाता है, मालिक को नौकर बनाता है तो नौकर को मालिक बनाता है। बोलो। पर सच में यार, जेठा भाई बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सही बात है। ओए जेठा प्ला ने तो दिल खुश कर देता। अभी जेठा प्ला के पास जाता हूँ, उनको चक के फर्स्ट पकड़ पाता हूँ। बैठ, भांगड़ा नहीं पाना है भाई, अभी नाचने गाने का टाइम नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे जेठालाल की मुसीबतें बढ़े। सही बात। तो मेहता साहब एक काम करते हैं, बाघा और बावरी को दोनों को मंदिर ले जाते हैं और वहां पे दोनों की शादी करा देते हैं। फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे अगर ऐसा कर सकते तो कर लेते। तुम्हें क्या लगता है आइडिया दिमाग में नहीं आया होगा? पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बावरी ने साफ कहा है, अगर भाग के शादी कर ली तो उसके बिरादरी वाले बावरी के माँ बाप को बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। हाँ सूरी भाई, बात एकदम बराबर है। देखिए, लड़की की शादी माँ बाप के लिए सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक प्रसंग होता है। ऐसे में अगर लड़की भाग के शादी करेगी तो माँ बाप की बदनामी तो होगी ना। इसलिए अभी ये जो नाटक है हमें कायम करना है, जब तक सगाई नहीं होती तब तक। राइट, हम सब लोग जेठा जी के सपोर्ट में हैं और हमसे जो भी पॉसिबल होगा हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है कि जेठालाल बाघा के नौकर हैं, बाघा उनका सेठ है और दया भाभी कुंवारी है। मेहता साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर दया भाभी से भाभी है तो कुंवारी कैसे हुई? अरे मुआ झिम के स्टम करनी, दया भाभी को दया भाभी नहीं, दया बहन कह के बुलाना है, सिंपल। तो हम दया भाभी को क्या बुलाएंगे? ओए सिंपल है सोनिया, तू भी बड़ी पोली है। और दया भाभी को दया बहन बुलाना है कि नहीं? समझ में आयो ना? अरे जेठा भाई यारों के यार है, उनकी पूरी मदद करेंगे।
जेठा जी ने जो भी सोच के किया है हम उसे पूरा करने के लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं ये उसको बताते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, इसलिए बाकी सब चीजों का ध्यान भी आप सबको ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लब हाउस का डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत वगैरह वगैरह, है ना अब्दुल? हाँ हाँ भिड़े भाई हो जाएगा। अरे भिड़े तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। पूरी सोसाइटी बाघा और जेठालाल के साथ है। हाँ भाई गोकुलधाम सोसाइटी बड़ी अच्छी है, अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो सोचता हूँ खरीद ही लूं। नहीं, आप यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते। क्यों? मतलब यहाँ कोई बेचता ही नहीं है, तो आप खरीदोगे कैसे? हाँ ये बात तो है। अच्छा साले साहब, सगाई का न्योता सारे रिश्तेदारों को दे दिया ना? भाई कोई रह तो नहीं गया? मैंने सबको न्योता दे दिया है और कानपुर से हमारी बिरादरी की मुखिया भी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग देखे तो सही, हमें कितना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, हमारे दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के लड़के तो भागकर शादी कर लेते हैं। कम से कम बागेश्वर जी ने हमारी परमिशन लेना जरूरी तो समझा। हाँ ये बात तो है। भाई अगर कहीं वो भाग के शादी कर लेते तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाती। जीजा जी, बिरादरी से मुझे याद आया, अब से एक बात कहनी रह गई है। क्या? हमारी बिरादरी में सगाई का पूरा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं, तो सगाई का खर्चा लड़के वाले करेंगे या हमें आधे पैसे देने हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तो हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो रिवाज है उसे निभाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी के अभी बागेश्वर जी के वहां जाके उनके परिवार वालों को ये बात बता के आते हैं। हाँ चलो। बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी हम लोग अंदर आ जाए। अरे आ जाओ बिंदास आ जाओ, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, फिर आंधा की फायदा। चलो अपने घर चलिए। अरे सोड़ी, मेरे कहने का मतलब है बावरी के घर वाले कोई नहीं है। आ जाओ। ओ है वे, चलो जी चलो, आ जाओ भाई। अरे जेठिया, ये सोड़ी अय्यर और महतूस आए। अजय मुबारक जी, मुबारक पैर गिरते रहे हो पैदा। ओ मजा आ गया बागेश्वर जी। बहुत बधाई हो गई, बहुत बधाई हो। आइए दोस्तों आइए, आशा करता हूँ भिड़े ने आप सबको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ जेठालाल बता तो दिया सब कुछ, लेकिन रियली सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जेठा भरा, असि कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं यार, सॉरी। नहीं अरे इसमें सॉरी क्या, आप लोग तो बस प्रार्थना करो कि कल बाघा और बावरी की सगाई कैसे भी करके हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या है कल से फिर मैं आजाद हो जाऊं। आइए मैं कैसे हैं सोडी भाई, अजय भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और नहीं दया भाभी जी, और चाय नाश्ता करने नहीं आए हम लोग। और मैं तो जेठा भरा को उठा के यानी चक के फर्स्ट क्लास पंगड़े पाने आया हूँ। जेठा भरा की कम कितना यार, मजा आ गया एकदम। ओ यार दिल खुश हो गया। आई लव यू यार, आई लव यू। सब क्या हो रहा है भाई? जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। अच्छा नमस्कार, तो ये रोशन सिंह सोडी है। नमस्ते जी। ये कृष्णन अय्यर है। मैं तारक मेहता, जेठालाल का परम मित्र। वो मतलब वो सामने जेठालाल खड़ा था ना, तो मुंह से वही नाम निकल गया। मैं बागेश्वर का परम मित्र। मेहता साहब। हाँ, और हम लोग जेठा भरा के पड़ोसी। मतलब जेठालाल के सेठ जी बागेश्वर हो क्या? जेठालाल पास में खड़ा था, उसके मुंह से भी जेठालाल निकल गया। बागेश्वर के पड़ोसी हम लोग, ये कहना चाहते हैं ना छोटी? ज़बान सट गई। मेरे पड़ोसी है पापा जी, ये सब मेरे पड़ोसी है। हमारे पड़ोसी है। पर आपने बताया नहीं कि आपने जेठा को क्यों उठा के रखा था?
ओ जी क्या है ना, हमारी सोसाइटी में मेहता साहब बहुत समझदार है। ओ मेहता साहब तुसी दसो। बहुत अच्छा सवाल है, क्यों उठा रखा था? क्या है लेकिन अय्यर भाई वैज्ञानिक है ना, साइंटिस्ट, ये बड़ा ढंग से समझाएंगे। बताइए क्यों? नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं। वो हाँ वो बात ऐसा है कि जेठालाल का ऐसा कहना है कि वो मेहता साहब से वजन में थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी उठाकर चेक कर रहा है। हाँ शाबाश। इसी का वजन ज्यादा होगा, इसने आराम कर करके अपना वजन बढ़ा के रखा है। एक नंबर का काम चोर है। नहीं नहीं, बिल्कुल कामचोर नहीं है, एकदम मेहनतू है मेरा जेठिया। कमाल करते हैं समधी जी आप। आप जब भी नौकर के बारे में बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे ये आपका नौकर नहीं बेटा हो। हाँ वो क्या है कि भैया तो पैसा कमाने के लिए पूरा दिन बाहर ही रहते हैं ना, तो ये दिन रात बापूजी की सेवा करते हैं। हाँ मेरा जेठिया। करेक्ट करेक्ट। ए जेठालाल, ये घर में इतने मेहमान आए हैं तो चाय नाश्ता कुछ पूछा कि नहीं? आप लोग क्या पियेंगे, चाय नाश्ता? नहीं जेठल, चाय नहीं, एक बार तो तुम हमें पिला चुके हो ना। बार बार चाय क्या, बस हम तो तुम्हें सिर्फ ये कहना आए थे कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। आप इसके साथ हैं? ये नौकर के साथ? कहने का मतलब ये है कि हम ये कहना आए थे, वो जो सगाई हो रही है ना, तो हम सब साथ में हैं सगाई के कार्यक्रम में। थैंक यू मेहता साहब। कुछ भी काम होना तो हमको जरूर बोलना। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो जेठालाल, टेक केयर। टेक केयर ऑफ द गेस्ट जेठालाल, मेहमानों का ख्याल रखो, तुम्हारे घर में मेहमान आए। हाँ चाय वाय पिलाओ। अच्छा जी नमस्ते जी। बैठिए ना, बैठिए। बैठिए। क्या है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, हर अच्छे बुरे काम में परिवार की तरह मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। हाँ समधी जी, आपको फिर से वापस क्यों आना पड़ा? कुछ काम था? हाँ एक बात करनी थी आपसे। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे हाँ तो कोई बात नहीं, आपको जितने लोगों को बुलाना है उतने लोगों को बुलाइए, हम सबका दिल से स्वागत करेंगे। हाँ वो तो आप करेंगे ही। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि आप लोगों के कितने रिश्तेदार आएंगे? अरे बाप रे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि क्लब हाउस की जगह कहीं छोटी ना पड़ जाए। अगर ऐसी बात है तो हम बड़ा हॉल बुक कर लेते हैं ना। नट्टू काका, रिश्तेदार? समधी जी, हमारे यहाँ मंगनी में सभी को इनवाइट नहीं करते, सिर्फ 4-5 पड़ोसी और कुछ हमारे घर के सदस्य। हाँ शादी में तो पूरा गांव आएगा। अच्छा अच्छा। और सुनिए जी, वो जो दूसरी जरूरी बात बतानी है वो भी बता दीजिए। हाँ। दूसरी क्या जरूरी बात है? तू कौन होता पूछने वाला? क्या? सॉरी। हाँ बताइए ना, क्या बात? दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि सगाई का सारा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं? वैसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो पूरा खर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ का यही रिवाज है। क्या है कि कल हमारे काफी सारे रिश्तेदार आने वाले हैं जी, कहीं उनके सामने नाक नहीं कट जाए, इसलिए कहने आए थे। नहीं, नाक बाग कुछ नहीं कटेगा आपका। क्या, हमारे सेठ जी का बहुत बड़ा नाक है। आप बेफिक्र हो जाइए, सारा खर्चा सेठ जी उठा लेंगे। तो फिर बीच में बोला? सॉरी। अरे नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहा है।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खर्चा हम लड़के वाले ही करेंगे, हैं? आप सिर्फ सगाई की तैयारी कीजिए। जब आप जैसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो हमें फिक्र किस बात की? तो हम चलें? जी चलो, बहुत काम है। जी नमस्ते। नमस्ते। क्यों आप आए हो? नट्टू काका, खर्चा। नट्टू काका, आपने सुना ना बावरी के पापा ने क्या कहा? हाँ, सगाई का सारा खर्चा हमें करना है। नट्टू काका, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि खर्चे के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। अब कल के कल सब कैसे करेंगे? यस भागा बॉय, आई एम ऑल्सो इन सेम टेंशन। सबका खाना पीना, डेकोरेशन का खर्चा, बावरी के लिए कपड़े, गहने, ये सब हम कैसे करेंगे? ऊपर से बावरी के पापा को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, तो खर्चा भी उनके हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ नट्टू काका, कल सबके सामने हमारी नाक न कट जाए। डोंट वरी भागा बॉय, बी पॉजिटिव। ऊपर वाला हमारी नैया यहाँ तक लाया है तो आगे पार भी करा देगा। लेकिन कैसे नट्टू काका, कैसे होगा? कल सुबह तक सब कुछ कैसे होगा? भागा बेटा। बागा भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हमें भी आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या? सेठ जी, वो नट्टू काका, आप ही कहिए ना प्लीज। दरअसल कल सगाई है और सगाई का सारा खर्चा हमें करना है और हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, सब कुछ बाकी है। सगाई होगी होगी जरूर होगी। आप ये बताइए कौन सा काम बाकी रह गया है? सेठानी जी, क्या बाकी नहीं है ये पूछिए, सब कुछ तो बाकी है। कल के कल बावरी जी को पहनाने के लिए अंगूठी कहां से लाएंगे? बावरी जी को चढ़ाने के लिए गहने, कपड़े कहां से लाएंगे? कल सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी, ये पक्का है। अरे ऐसे कैसे नाक कट जाएगी नट्टू काका? बापूजी। भागा बेटा, तुझे पता है तू कौन है? हाँ बापूजी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला एक मामूली इंसान। तू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, तू मेरा बेटा है। लेकिन असल में तो ये झूठ है ना बापूजी। मेरी बावरी जी के साथ सगाई हो जाए इसलिए हम ऐसा नाटक कर रहे हैं। बागा भाई, जो दिमाग से होता है वो नाटक और दिल से होता है वो प्यार। हम लोग यहाँ नाटक की वजह से नहीं, प्यार की वजह से जुड़े हुए हैं। और आप सच में मेरे भाई हैं। और एक बहन अपने भाई का नाक कैसे कटने देगी? चलिए आप आइए। कहाँ? अरे आओ तो सही भाई। आओ नट्टू, आओ। आइए बाबू। आओ भागा, आओ। बैठो। बैठिए। बाघा भाई, हमने सगाई की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए ये अब देखिए बावरी बहन के लिए पायल, ये कंगन, ये सेट, ये फल, ये साड़ी, ये सब बावरी बहन के लिए है। और हाँ, ये सोने की चेन बावरी बहन के लिए, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से। दया, मेन आइटम तो भूल ही गई। हाँ, ये सगाई की अंगूठी। और भागा बेटा, तेरे लिए ये 3 पीस सूट सगाई में पहनने के लिए। हाँ। 3 पीस सूट? ये आपने कब सिलवाया? अरे भाई, एकदम अर्जेंट में सिलवाया है। वो बावरी का मम्मी पापा यहाँ से गए ना कि मैं सीधा गया, वो मेरे दोस्त है ना एनवीटू वाले जीतू भाई, उनके पास।
अरे नमस्ते जितू भाई। जेठूलाल जी आइए आइए। कैसे हैं? फाइन फाइन, बहुत दिन के बाद आए। हाँ बहुत दिन के बाद आए। बोलिए बोलिए, क्या काम था? एक अर्जेंट काम है जितू भाई आपका। तो पहले ये बताइए हमारे बागेश्वर का नाप है कि नहीं आपके पास? हाँ, एक मिनट मेगा बेटा। यस। बागेश्वर जी का माप होगा ना अपने पास? हाँ है। लास्ट टाइम उनके ससुराल वाले आए थे तब उन्होंने इधर से ही सूट सिलवाया था। अरे वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। जितू भाई क्या हमारे बागेश्वर की कल सगाई है, तो उसके लिए 3 पीस सूट सिलवाना है, लेकिन ऐसा बनाना कि उनके ससुराल वालों के सामने उसका वट पड़ जाए। कल के कल चाहिए आपको? जिगर कल तक हो जाएगा ना? हाँ आराम से हो जाएगा। अरे वाह, चलो। सेठ जी, आपने तो मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज दे दी। ये सब आपने मेरे लिए किया? अपने यहाँ काम करने वाले मामूली नौकर के लिए? अरे थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। अरे क्या कर रहा है बागा? बैठ। अरे भाई, मैं ये नौकर सिर्फ इसलिए नहीं बना कि तू मेरे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन इसलिए बना क्योंकि तू सच में दिल का बहुत अच्छा आदमी है। और कहते हैं ना, 2 प्यार करने वालों को मिलाना बहुत बड़े पुण्य का काम है, हैं? सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आपका दिल सोने का नहीं, सच्चे हीरे का दिल है। सेठ जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया। बागा भाई, देखिए आप रोएंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा। अरे भाई, कल खुशी का दिन है, रो के चेहरा मत बिगाड़ो, वरना फिर कल फोटो अच्छे नहीं आएंगे। बागा भाई, अब आप खुश रहो, आपकी कल सगाई है। चलो मैं क्लब हाउस जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ तैयारी शुरू हो गई कि नहीं। ओहो, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी तैयारी बाकी है। वे टप्पू, कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, आज रात में सारी तैयारी हो जाएगी ना? पोपट अंकल, अगर पूरी रात जाग कर ये काम करना पड़े ना, फिर भी हम लोग करेंगे, लेकिन काम खत्म करके ही रहेंगे, डोंट वरी। अरे पोपट भाई, हमारे बागा भाई की सगाई है, डेकोरेशन में कोई कमी होने नहीं देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। पोपट अंकल, आप खाली ये ध्यान रखिए कि खाने में कोई कमी ना रहे। गोली बेटा, खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, केटरिंग मैं संभाल रहा हूँ। अभी तो क्या मतलब पोपटलाल? नहीं, अरे आती मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। क्या मजाक हो रही है भाई? पोपटलाल, तुम डेकोरेशन का काम करोगे या बातें ही करते रहोगे? फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा डेकोरेशन करेंगे कि बागा अंकल को बार बार सगाई करने का मन करेगा। अरे गोगी पुत्र, वो सगाई कोई क्रिकेट मैच थोड़ी ना है कि मजा आ रहा है तो चलो बार बार खेलते हैं। हाँ? सही बात है बेटा। चाचा जी आ गए। आइए चाचा जी, आइए। देखिए चाचा जी, सारी तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा देखो, डेकोरेशन एकदम बढ़िया करना, और खाना भी एकदम हाई क्लास होना चाहिए। चाचा जी, खाने का इंतजाम कर दिया है। हाँ ठीक है, फिर तो अच्छा ही करेगा तू, है? और हाँ देखो, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जी दादाजी। क्योंकि सगाई का सारा खर्चा हम लड़के वालों को करना है। सगाई का खर्चा लड़के वालों को करना पड़ता है? ये उनका रिवाज। तो चाचा जी, सगाई का सारा बोझ नटू काका और बागा पर आ जाएगा। अरे नहीं यार, सगाई हमारे घर से हो रही है तो सारा खर्चा जेठिया ही करने वाला है। नहीं चाचा जी, ये तो गलत बात है। भाई, जब सगाई हमारी सोसाइटी में हो रही है तो खर्चा हम सब सोसाइटी वाले आपस में बांट लेंगे। सही बात है। अरे लेकिन मैं तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं चाचा जी। देखिए, आप ही कहते हैं ना हमेशा कि हमारा गोकुलधाम एक परिवार है, तो हम सब लोग मिलके बागेश्वर की सगाई करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ, और मैं भी आत्माराम को बोल के ये क्लब हाउस का जो रेंट है वो माफ करवा देगा। हाँ, जितना कम खर्चा उतना अच्छा है ना। अरे डेकोरेशन तो हम लोग कर रहे हैं, उसका तो कोई चार्ज ही नहीं है। यस, सगाई में आधे मेहमान तो हम गोकुल धाम वाले ही हैं, और बाकी जो बावरी जी के रिश्तेदार रहेंगे उनका खर्चा भी हम लोग आपस में बांट लेंगे। वाह, हमारे गोकुल धाम में सच में भगवान श्री कृष्ण का वास है। चलो अभी मैं घर जाता हूँ, मुझे और भी तैयारियां करनी है। हाँ, निश्चित होकर जाइए, यहाँ का हम देख लेंगे सारा।
टप्पू के पापा, काम कर कर के बहुत थक गए हैं ना? बहुत दया, बहुत। कल सगाई हो जाने के बाद आप ज्यादा आराम कर लेना। मैं तो कहती हूँ आप 2-4 दिन की दुकान से छुट्टी ले लेना और सोते ही रहना। क्या? बापूजी इस वक्त कहीं वो कानपुरी फिर से तो नहीं आ गए? क्या? मैं चुप जाता हूँ तो दरवाजा खोल। क्या? हाँ बापूजी, खोल रहे हो? जी बापूजी। ओ, क्या कहा है? बावरी बहन के मम्मी पापा आ गए। आप यहाँ क्यों आ गए? बावरी के मम्मी पापा है। तो अब यहाँ क्यों आ गए? अरे तो मैं कहाँ जाऊँ जेठिया? तेरे अलावा मेरा है ही कौन? आपने दरवाजा खोला ही क्यों बापूजी? अरे मैंने नहीं खोला दरवाजा, दरवाजा तो बहू ने खोला। फिर बहू ने तो बेडरूम का दरवाजा खोला। अरे लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोल के फिर बोला ना बावरी के मम्मी पापा आए। बापूजी मैंने बोला नहीं, मैंने आपको पूछा बावरी बहन के मम्मी पापा आए हैं। बापूजी, आप क्यों आए थे? आपको कुछ चाहिए था? सुकून। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल बाघा और बावरी की सगाई के बाद बावरी अपने माँ बाप को सब सच बता तो देगी ना? अरे बताना ही पड़ेगा बापूजी। मुझे तो ये चिंता हो रही है, जब बावरी बहन के मम्मी पापा को पता चलेगा कि बाघा भाई उनके दामाद वो सेठ नहीं नौकर है, तब उन पर क्या बीतेगी? वो जरूर गुस्सा होंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए होंगे गुस्सा, पर ठीक है। अरे क्या ठीक है? मुझे भी बहुत ताने मारेंगे, तो कल सगाई होते ही गायब हो जाऊंगा। वैसे भी कल सच जानने के बाद बावरी के माँ बाप की जो हालत होगी वो मुझसे देखी नहीं जाएगी। अगर उनको सच बताए नहीं तो? मतलब क्या मैं जिंदगी भर ऐसा नौकर बन के घूमता रहूं? नहीं, बराबर है, सच तो बताना ही पड़ेगा। तो माता जी को सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ कि ये सगाई सुखरूप हो जाए। इसके लिए मैंने मन्नत भी रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने अभी? यही कि अगर ये सगाई सुखरूप हो गई तो टप्पू के पापा आप पूरा 1 महीना हर रोज मुझे मोगरे का गजरा लाकर देंगे। अरे 1 महीना क्या दया, पूरा 1 साल मोगरे का गजरा लाके दूंगा। बस कल बाघा की सगाई किसी भी तरह हो जाए। उल्टा चश्मा